आज बताएंगे समास के भेद और उसके उदाहरण। समास के भेद और उसके उदाहरण। तो देखिए, समास सबसे पहले हम जानेंगे कि समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास सॉरी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास। कौन होता है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। दूसरा होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद होता है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास के बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और कर्मधारय के बाद आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव के बाद आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो ये समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। कितने समास हुए? 6 समास। तो तत्पुरुष समास, देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि बाद का पद प्रधान हो, यानी 2 पद में से दूसरा पद प्रधान हो। इसका क्या होता है? दूसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? इसका होता है दूसरा पद प्रधान। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे क्या होता है? जैसे में उदाहरण में देते हैं। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में जैसे राजपुत्र। क्या होता है? राजपुत्र। राजपूत मतलब पुत्र किसका, यानी कि ये दूसरा पद बता रहा है कि पुत्र किसका? तो राजा का। यानी राजपुत्र में प्रधान कौन हो रहा है? पुत्र। तो पुत्र किसका? राजा का। जैसे गंगा जल। कौन सा? गंगा जल। गंगा जल में दूसरा पद ये है जल। तो जल किसका? गंगा जल। यानी राजा का पुत्र, गंगा का जल। जैसे पुरुषोत्तम। जैसे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब क्या हुआ? पुरुषों में उत्तम। यानी उत्तम क्या चीज में उत्तम? तो पुरुषों में उत्तम। तो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, यानी तत्पुरुष समास। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? दूसरा पद प्रधान हो रहा है। राष्ट्रपिता। जैसे राष्ट्रपिता। पिता किसका? राष्ट्र का। तो राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता इत्यादि। ये सब क्या है? तत्पुरुष समास है। यानी तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान। इसके उदाहरण क्या है? राजपूत, गंगा जल, पुरुषोत्तम, राष्ट्रपिता इत्यादि। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कहता है दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में क्या कहता है? दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। इसमें जो शब्द होते हैं, शब्द के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे मान लो कि उदाहरण में हम लिख देते हैं। उदाहरण में लिख देते हैं। उदाहरण में जैसे माता पिता। माता पिता। यानी कि द्वंद्व समास उसी से पहचान लिया जाता है कि बीच में हाइफन रहता है। क्या रहता है? हाइफन रहता है। अधिकतर में जितना भी द्वंद्व समास है बीच में हाइफन। इसका मतलब माता और पिता। अगर माता पिता का समास विग्रह करेंगे द्वंद्व समास में तो माता और पिता। जैसे माता पिता हो गया। दाल भात। क्या हो गया? दाल भात। जैसे बेटा बेटी। बेटा बेटी। राजा रानी। इसमें क्या आ रहा है? दोनों पद क्या है? प्रधान है। राजा रानी इत्यादि।
बेटा बेटी, राजा रानी, लोटा डोरी, यानी द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान? दोनों पद प्रधान। अब आता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास में कहता है पहला पद क्या है? पहला पद का क्या रहता है इसमें? पहला पद संख्यावाचक, यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे जैसे मान लो कि चौराहा, क्या होगा? चौराहा। अठन्नी, क्या होगा? अठन्नी। क्या होगा? त्रिभुवन, त्रिभुवन, यानी कि तीन भुवनों। चौराहा मतलब चार राहों का समूह। अठन्नी यानी पहला पद क्या बता रहा है? 8 को दर्शा रहा है। तो पहला पद जिसका संख्यावाचक हो, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, उसको क्या कहेंगे? द्विगु कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे पंचमी, ये सब क्या होगा? कौन सा समास होगा? द्विगु समास इत्यादि। ये सब क्या होगा? द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो। अब आता है कर्मधारय। कर्मधारय का क्या है? पहला पद जो रहेगा इसका विशेषण, पहला पद विशेषण, और दूसरा पद क्या रहेगा? विशेष। क्या रहेगा? विशेष। यानी कहा जाता है कि कर्मधारय में 2 पद होते हैं और एक पद क्या करते हैं? दूसरे पद की विशेषता को बताते हैं। यानी एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, यानी एक पद उपमा और दूसरा पद उपमान होता है। तो कर्मधारय समास का मतलब हो जाता है कि जिसमें एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता। जैसे मान लो कि कमल नयन, नयन कैसा? उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण, इसका भी उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण जैसे कमल नयन, क्या होगा? कमल नयन। जैसे नील गाय, क्या होगा? नील गाय। जैसे लाल गुलाब, चरण कमल। यानी इसमें क्या कहता है ना कि एक पद क्या होता है? विशेषण और दूसरा पद विशेष। तो एक पद हमेशा दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता। वो होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि इसमें जो है 2 पद होते हैं और उसमें एक पद जब अव्यय जुड़ जाता है, पूरा शब्द क्या, समासिक शब्द क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो इस समासिक शब्द में पहला पद क्या रहता है? पहला पद क्या रहता है? अव्यय। क्या रहता है? पहला पद अव्यय। जैसे उदाहरण में दे देते हैं। उदाहरण में इसका क्या होगा? यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी पहले तो शक्ति है लेकिन उसका पहला पद क्या जुड़ गया? यथा मतलब हो गया अव्यय, और पूरा पद को क्या कर देगा? अव्यय। यथाशक्ति, यथासंभव बोलते हो ना कि यथासंभव, जितना संभव हो सके। यथासंभव का मतलब क्या हो? संभव के अनुसार, जितना संभव हो सके। यथा संभव। दिन, प्रतिदिन यानी दिन दिन, रातों रात, भरपेट भी क्या है? अव्ययी भाव समास है इत्यादि। अब लास्ट में आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कहता है बाहर का पद प्रधान हो। बाहर का पद प्रधान, बाहर का पद प्रधान। यानी कहता है कि इस समासिक शब्द में 2 पद,
दो पद मिलकर क्या करता है, किसी तीसरे पद की बात करता है। यानी दो पद मिलने के बाद भी अपना कोई उसके पास है ये नहीं है उदाहरण, क्या करता है, तीसरे पद का बात करता है। यानी इसमें बाहर से जो पद आता है वही पद प्रधान रहता है। ये उदाहरण के लिए जैसे देखो, उदाहरण में जैसे लंबोदर क्या है, लंबोदर का मतलब क्या हुआ, जिसका उदर लंबा, यानी पेट लंबा, उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो। तो देखो उदर लंबा हो, पता चला कि उदर लंबा हो कोई अर्थ, लेकिन तीसरा अर्थ निकालेगा इसका, क्या निकालेगा, जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश, जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश। जैसे दशानन, जिसके 10 हो आनन, यानी आनन मतलब सिर, जिसके सिर 10 सिर हो, 10 सिरों वाला किसको कहा जाता है, रावण को, अर्थात रावण, दशानन। जैसे चक्रधर, चक्र यानी चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, यानी चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, बाहर का पद को क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है। जैसे पंचानन, जिसके 5 आनन है, 5 मतलब 5 सिरों वाला, जिसके 5 सिर है अर्थात शिव, जैसे मान लो कि और एक नाम बताओ तुम लोग जी, जैसे मान लो कि बीना पानी अर्थात बीना हाथ में धारण करने वाला, यानी हाथ में बीना धारण करने वाली, यानी सरस्वती इत्यादि। तो देखिए समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिसके उदाहरण हो जाते हैं राजपूत यानी राजा का पुत्र, गंगा जल गंगा का जल, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, राष्ट्रपिता राष्ट्र का यानी देश का पिता। द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों पद प्रधान। कभी कभी मतलब कि जो हमारे धार्मिक पुस्तक है उसमें बोला जाता है द्वंद्व युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध मतलब दोनों के तरफ से ये क्या हुआ, युद्ध हुआ, दोनों के तरफ से क्या हुआ, युद्ध, यानी द्वंद्व मतलब क्या हुआ, दोनों पद प्रधान। जैसे माता पिता यानी माता और पिता, दाल भात दाल और भात। दिग्गु समास, इसका पहला पद क्या है, संख्यावाचक, जैसे चौराहा, अठन्नी, त्रिभुवन, पंचमी इत्यादि। कर्मधारय समास में एक पद इसमें रहता है विशेषण और दूसरा पद विशेष, यानी कि दो पद में से एक, मतलब इस समासिक शब्द में एक पद क्या करता है, हमेशा दूसरे पद की विशेषता को बताता है। जैसे कमल नयन, कमल की तरह नयन, नीलगाय, लाल गुलाब, चरण कमल इत्यादि, ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, यानी अव्यय जुड़ने के बाद पूरा पद क्या हो जाता है, अव्यय, समस्त पद अव्यय हो जाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, जितना संभव हो सके, यानी संभवतः, संभव के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, भर पेट, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के। उसके बाद बहुव्रीहि समास, बाहर का पद प्रधान, यानी दोनों पद किसी तीसरे पद की व्याख्या करता हो, दोनों पद मिलकर क्या करता है, किसी तीसरे पद की बात करता हो। जैसे लंबोदर, जिसके उदर लंबा अर्थात गणेश, दशानन, 10 सिरों वाला अर्थात रावण, चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, पंचानन, 5 सिरों वाला अर्थात शिव, बिना पानी, बिना धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। तो ठीक है।